ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं रही। वे पिछले एक अरसे से बीमार थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में अंतिम सांस ली। लेकिन एलिजाबेथ द्वितीय ने निधन से पहले ब्रिटेन के कद को दुनिया में बरकरार रखा और सबसे लंबे समय 70 साल तक ब्रिटेन की कमान संभाली। क्वीन एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ था। तब उनके दादा जॉर्ज पंचम का शासन हुआ करता था। उनके पिता एल्बर्ट बाद में जॉर्ज छठे के तौर पर जाने गए। 20 नवंबर 1947 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप यानी ड्यूक ऑफ एडिनबरा की शादी हुई। एलिजाबेथ को 13 साल में ही उनसे इश्क हो गया था। इस शाही जोड़े की एक झलक के लिए बकिंघम पैलेस के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ा था। इस जोड़े के पहले बच्चे प्रिंस चार्ल्स 1948 में पैदा हुए। इसके बाद 1950 में बकिंघम पैलेस में राजकुमारी एनी का जन्म हुआ। तब ये जोड़ा शादी के करीब 5 साल बाद 1952 में केन्या के दौरे पर था। उनके इसी दौरे के दौरान 6 फरवरी 1952 को बीमार चल रहे किंग जॉर्ज छठे की मौत हो गई और इस दिन सब बदल गया। उस वक्त राजकुमारी एलिजाबेथ महज 25 साल की थी। वो केन्या के दौरे से एक महारानी के तौर पर लौटी। 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक किया गया। तब से अब तक एलिजाबेथ ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी थीं। हालांकि 15वीं पीएम लिज ट्रस के साथ काम करने से पहले ही वे दुनिया से रुखसत हो गईं। 6 फरवरी 2012 को एलिजाबेथ के शासनकाल के 60 साल पूरा होने की खुशी में डायमंड जुबली मनाई गई थी। वहीं 9 सितंबर 2015 को वे ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला सम्राट बनी। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ा दुखद पल महारानी के जीवन में 9 अप्रैल 2020 में तब आया जब उनके पति प्रिंस फिलिप की मौत हो गई। वहीं महारानी के निधन से 3 महीने पहले ही उनके राज के 70 साल पूरा होने पर ब्रिटेन प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहा था। इसमें लाखों लोग शामिल हुए और टीवी पर इसे दुनिया भर के लोगों ने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। तो एलिजाबेथ 2 के निधन के बाद अगले 10 दिन क्या क्या कार्यक्रम होंगे और क्या क्या परंपरा निभाई जाएगी, इस रिपोर्ट में देखिए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक्टिव हो चुका है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 10 दिन बाद होगा। क्वीन एलिजाबेथ के बेटे और उनके वारिस प्रिंस चार्ल्स महारानी के निधन के बाद आज अपना पहला भाषण देंगे। इसके साथ ही ब्रिटेन की सरकार अपने एलिजेंस की कसम हाइड पार्क लंदन में 41 तोपों की सलामी के साथ उठाएगी। क्वीन एलिजाबेथ को दफनाए जाने की प्रक्रिया से पहले किंग चार्ल्स पूरे ब्रिटेन का दौरा करेंगे। किंग चार्ल्स यूनाइटेड किंगडम के तौर पर एडिनबर्ग, बेलफास्ट और कार्डिफ का दौरा कर लंदन वापस आएंगे। क्वीन की डेथ के 4 दिन बाद उनका कॉफिन एक मिलिट्री पोजीशन के साथ बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा। तय प्रोटोकॉल के तहत क्वीन की बॉडी वहां के संसद में 3 दिन तक कॉफिन में रखी जाएगी। किंग चार्ल्स, परिवार के लोग और दुनिया भर से पहुंचे मेहमान महारानी एलिजाबेथ को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद वेस्टमिंस्टर हॉल के दरवाजे खोल दिए जाएंगे और बाहर खड़े उनके समर्थकों को श्रद्धांजलि देने के लिए अंदर आने दिया जाएगा। अनुमान लगाया जा रहा है कि क्वीन की आखिरी झलक पाने के लिए लाखों की तादाद में लोग पहुंच सकते हैं। भीड़ और विकट स्थिति को देखते हुए ब्रिटेन की सरकार ने सुरक्षा स्तर पर बड़ी तैयारियां की हैं। क्वीन की फ्यूनरल उनकी डेथ के 10 दिन बाद होगी और फ्यूनरल के दिन राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा। यूनाइटेड किंगडम में ऑफिशियल बैंक हॉलिडे रहेगा। स्टॉक एक्सचेंज इस दौरान 2 हफ्तों में दूसरी बार बंद होगा और कई कारोबार भी बंद रहेंगे। फ्यूनरल के दिन सुबह 11 बजे बिग बेन की घंटियां बजाई जाएंगी और पूरा यूके 2 मिनट के लिए शांत होकर रहेगा। इसके बाद कॉफिन को वेस्टमिंस्टर एबी के अंदर लाया जाएगा। यहाँ कुछ लोग पहले से मौजूद रहेंगे जो प्रार्थना में सिर झुकाएंगे। सर्विसेज पूरी होने के बाद क्वीन के कॉफिन को विंस्टर कैसल लाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और चलिए अब आपको महारानी एलिजाबेथ की जिंदगी के बारे में कुछ अहम जानकारियां देते हैं। उसमें सबसे अहम जानकारी ये कि 21 अप्रैल
सन 1926 को उनका जन्म हुआ था। 20 नवंबर सन 1947 को उनकी शादी प्रिंस फिलिप से हुई थी। तो वहीं 14 नवंबर 1948 को उन्होंने प्रिंस चार्ल्स, जो कि अब किंग बन गए हैं, उन्हें जन्म दिया। तो वहीं 1945 में वो वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान ब्रिटिश सेना की महिला ब्रांच में शामिल हुए। 6 फरवरी 1952 को उनके पिता किंग जॉर्ज के निधन के बाद वो क्वीन बनी, यानी कि रानी बनी। उनके सिर रानी का ताज सजा। 2 जून 1953 में उन्होंने प्रिंस विलियम को जन्म दिया। और देखिए 6 फरवरी 2012 को शासन के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली भी मनाई गई। 9 सितंबर 2015 को वो ब्रिटेन की सबसे लंबी समय तक महारानी बनने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर चुकी थी। 5 अप्रैल साल 2020 को कोरोना से जूझ रहे देशों को बचाने में उनका योगदान बेहद अहम था। 9 अप्रैल साल 2020 को उनके पति प्रिंस फिलिप का निधन हो गया, जिसके बाद से ही उनकी तबीयत काफी खराब रहने लगी थी। तो देखिए, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ II अब नहीं रही। अब उनके निधन के बाद ऑपरेशन लंदन ब्रिज सक्रिय हो चुका है। अब आपको बता दें कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज है क्या। आप देखिए हमारी ये विशेष रिपोर्ट। I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. करीब 7 दशक लंबा राजकाज क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने अपनी पूरी जिंदगी अपना ताज अपनी जनता के नाम कर दिया। वो क्वीन अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके निधन के बाद क्या होगा? अगले 10 दिन कौन कौन से कार्यक्रम होंगे? किस दिन उन्हें श्रद्धांजलि दी जाएगी? कब उनके पार्थिव शरीर को दफनाया जाएगा? ये सब कुछ महारानी के निधन से पहले ही प्लान कर लिया गया था। क्वीन एलिजाबेथ का निधन, ऑपरेशन लंदन ब्रिज कोड। ऑपरेशन लंदन ब्रिज एक कोडवर्ड है उन तैयारियों से जुड़ा जिनमें महारानी के निधन के बाद के कार्यक्रम और उन्हें दफनाने की पूरी प्रक्रिया शामिल है। अब आपको सिलसिलेवार तरीके से ऑपरेशन लंदन ब्रिज के बारे में बताते हैं, जिसके मुताबिक क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार उनके निधन के 10 दिन बाद होगा। सबसे पहले बात डी डे की, यानी जिस दिन महारानी का निधन हुआ। जैसे ही क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने दम तोड़ा, पहले से तय नियम के तहत ब्रिटेन की प्रधानमंत्री लिज ट्रस को सबसे पहले फोन कर इसकी जानकारी दी गई। एक सरकारी अधिकारी ने उन्हें कोड के जरिए क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बारे में बताया, और वो सीक्रेट कोड था लंदन ब्रिज इज डाउन, यानी महारानी अब नहीं रही। इसके बाद प्रेस एसोसिएशन वायर पर न्यूज फ्लैश के जरिए क्वीन के निधन की खबर का ऐलान किया गया। रॉयल फैमिली ने भी इस बात की खबर दी। साथ ही गवर्नर जनरल, राजदूतों और अन्य देशों को इस बारे में बताया गया। महल की वेबसाइट को भी शोक संदेश में बदल दिया गया। इसके बाद शाही परिवार तैयारियों में जुट गया। प्रिंस चार्ल्स को यूनाइटेड किंगडम का नया राजा घोषित कर दिया गया। अब बात डी डे +1 की, यानी महारानी के निधन के बाद दूसरा दिन, यानी आज का दिन लंदन के रॉयल एक्सचेंज और सेंट जेम्स पैलेस में किंग चार्ल्स को नया राजा चुने जाने के बारे में औपचारिक ऐलान होगा। शोक संदेश पर सहमति के लिए संसद की बैठक भी बुलाई गई है। हाउस ऑफ कॉमन्स में सभी सांसद क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय को श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद 10 दिनों के लिए संसदीय कामकाज निलंबित रहेगा। दोपहर में किंग चार्ल्स और प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करेंगे। डे +2 यानी महारानी के निधन के बाद तीसरे दिन की बात करें तो क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल से लंदन में बकिंघम पैलेस लाया जाएगा। कॉफिन को ट्रेन या विमान के जरिए लाया जाएगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इस दौरान वहां मौजूद रहेंगे। इसके अगले दिन यानी डी डे +3 को वेस्टमिंस्टर हॉल की तरफ से किंग चार्ल्स शोक प्रस्ताव भेजेंगे और इसके बाद वो यूनाइटेड किंगडम के दौरे पर रवाना हो जाएंगे। महारानी के निधन के बाद 5वें दिन किंग चार्ल्स उत्तरी आयरलैंड पहुंचेंगे, जहां उन्हें हिल्सबोरो कैसल में शोक प्रस्ताव मिलेगा। इसी दिन बकिंघम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल तक मिलिट्री पोजीशन में कॉफिन के साथ एक तय रूट पर जुलूस का अभ्यास होगा।
इसके अगले दिन क्वीन के कॉफिन को वेस्टमिंस्टर हॉल ले जाया जाएगा। D-Day+6 से D-Day+9 तक कॉफिन को वेस्टमिंस्टर पैलेस में ही रखा जाएगा, जहां दिवंगत महारानी को श्रद्धांजलि दी जाएगी। इस दौरान अंतिम संस्कार से पहले के जुलूस की रिहर्सल होगी। इधर किंग चार्ल्स भी अपनी यात्रा के अगले पड़ाव वेल्स कंट्री का दौरा कर वापस लंदन आएंगे और ऑपरेशन लंदन ब्रिज के आखिरी दिन क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के पार्थिव शरीर को विंडसर कैसल के किंग जॉर्ज 6 मेमोरियल चैपल में दफनाया जाएगा। और चलिए अब आपको महारानी एलिजाबेथ II के बेमिसाल 96 साल के बारे में बताते हैं। तो एलिजाबेथ II के 96 साल किस तरह से बेमिसाल रहे। सन 1960 से लेकर 70 के बीच सबसे ज्यादा देशों को गुलामी से मुक्त उन्होंने किया और ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। 20 से ज्यादा देशों को ब्रिटिश उपनिवेश से आजादी दी, यानी कि ब्रिटिश जो तमाम चीजों को रूल्स को थोपता था उससे आजादी उन्होंने दिलवाई थी। कॉमनवेल्थ के 54 देश और राज्य क्षेत्रों की वो प्रमुख रही हैं। इसके अलावा देखिए क्या खासियत रही है, कैसा उनका सफर रहा है। एक एक आपको बिंदुवार तरीके से हम बता रहे हैं उनके पूरे सफर को लेकर। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर सबसे ज्यादा विदेशी यात्रा करने वाली शासक भी हो रही हैं। 1973 में ब्रिटेन को यूरोपीय यूनियन में उन्होंने जगह दिलाई। इसके साथ साथ 1991 में अमेरिकी संसद को संबोधित करने वाली पहली अंग्रेजी शासक बनी। तो देखिए एलिजाबेथ II करीब 70 साल तक ब्रिटेन की महारानी रही हैं और इस दौरान उन्हें कई उतार चढ़ाव का भी अपने जीवन में सामना करना पड़ा है। एक तरफ उन्हें लोगों से बेशुमार मोहब्बत मिलती रही, दूसरी तरफ उन्हें मोहब्बत का दुश्मन भी कहा जाता था। एलिजाबेथ के सफर पर एक नजर डालिए। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय अब इस दुनिया में नहीं रही। वे पिछले एक अरसे से बीमार थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने स्कॉटलैंड के बालमोरल कासल में अंतिम सांस ली, लेकिन एलिजाबेथ द्वितीय ने निधन से पहले ब्रिटेन के कद को दुनिया में बरकरार रखा और सबसे लंबे समय 70 साल तक ब्रिटेन की कमान संभाली। क्वीन एलिजाबेथ का जन्म 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ था। तब उनके दादा जॉर्ज पंचम का शासन हुआ करता था। उनके पिता एल्बर्ट बाद में जॉर्ज छठे के तौर पर जाने गए। 20 नवंबर 1947 को महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और प्रिंस फिलिप यानी ड्यूक ऑफ एडिनबरा की शादी हुई। एलिजाबेथ को 13 साल में ही उनसे इश्क हो गया था। इस शाही जोड़े की एक झलक के लिए बकिंघम पैलेस के बाहर लोगों का सैलाब उमड़ा था। इस जोड़े के पहले बच्चे प्रिंस चार्ल्स 1948 में पैदा हुए। इसके बाद 1950 में बकिंघम पैलेस में राजकुमारी एनी का जन्म हुआ। तब ये जोड़ा शादी के करीब 5 साल बाद 1952 में केन्या के दौरे पर था। उनके इसी दौरे के दौरान 6 फरवरी 1952 को बीमार चल रहे किंग जॉर्ज छठे की मौत हो गई और इस दिन सब बदल गया। उस वक्त राजकुमारी एलिजाबेथ महज 25 साल की थी। वो केन्या के दौरे से एक महारानी के तौर पर लौटी। 2 जून 1953 को वेस्टमिंस्टर एबी में उनका राज्याभिषेक किया गया। तब से अब तक एलिजाबेथ ब्रिटेन के 14 प्रधानमंत्रियों के साथ काम कर चुकी थी। हालांकि 15वीं पीएम लिज ट्रस के साथ काम करने से पहले ही वे दुनिया से रुखसत हो गईं। 6 फरवरी 2012 को एलिजाबेथ के शासनकाल के 60 साल पूरा होने की खुशी में डायमंड जुबली मनाई गई थी। वहीं 9 सितंबर 2015 को वे ब्रिटेन की सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली पहली महिला सम्राट बनी। हालांकि इन सब के बीच एक बड़ा दुखद पल महारानी के जीवन में 9 अप्रैल 2020 में तब आया जब उनके पति प्रिंस फिलिप की मौत हो गई। वहीं महारानी के निधन से 3 महीने पहले ही उनके राज के 70 साल पूरा होने पर ब्रिटेन प्लेटिनम जुबली सेलिब्रेट कर रहा था। इसमें लाखों लोग शामिल हुए और टीवी पर इसे दुनिया भर के लोगों ने देखा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।